ऋषि शृंग मुनि का अयोध्या आना। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, अंग देश की सारी विपत्तियां अब मिट गई हैं। वहां वर्षा होने लगी है, जिससे वहां का दुर्भिक्ष दूर हो गया है। महातपस्वी और ज्ञानी वे मुनि राजा के द्वारा दान में दत्त शांता नामक नारी की सेवाएं पाते हुए उसी स्थान पर रहते हैं। वशिष्ठ के कहते ही महाराज दशरथ ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि मैं अभी जाकर उन ऋषि शृंग महर्षि को ले आता हूं। उस समय राजा लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। सुमित्रा आदि महान मेधा शक्ति संपन्न मंत्रीगण दशरथ के प्रति नतमस्तक हो गए। जब दशरथ रथ पर चढ़े, तब देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिए और ये विचार कर कि हमारी विपदाएं आज से मिट गई, उन पर पुष्प वर्षा की। काहल और अन्य वाद्य समुद्र से भी बढ़कर घोष करने लगे। वंदे मागध तथा वेद पाठी ब्राह्मणों ने राजा की प्रशंसा की और आशीर्वाद दिए। मधुर अधर वाली रमणियों ने उनकी जय जयकार की और उनके आयुष्मान होने के गीत गाए। समुद्र तुल्य सेना से घिरे हुए राजा दशरथ दीर्घ मार्ग पार करके सूर्य के जैसे तेजस्वी चक्रवर्ती रोमपाद के देश में जा पहुंचे। चरों ने रोमपाद को समाचार दिया कि चक्रवर्ती दशरथ, जिनका यश शाखा प्रशाखाओं में बढ़कर व्याप्त हो रहा है, नगर के निकट आ पहुंचे हैं। यह सुनकर रोमपाद वीर कंगन पहनकर उनकी अगवानी करने चला। धनुष धारण करने वाली सागर समान उसकी विशाल सेना भी उसे घेर कर चली। मागध स्तुति पाठ करने लगी। बड़ी उमंग के साथ वह एक योजन दूर तक गया। अपने सम्मुख आने वाले वीर ओमपाद को देखकर दशरथ मेघ गर्जन करने वाले अपने रथ से उतर पड़े। उस समय रोमपाद दशरथ के चरणों पर आ गिरा। अपने हृदय में प्रेम की बाण से उत्पन्न करते हुए दशरथ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। रोमपाद ने आनंद से भरकर तीक्ष्णधार भाला धारण किए हुए चक्रवर्ती दशरथ से निवेदन किया। बलवान भुजाओं से विशिष्ट वह रोमपाद, जिसके भाले की चोट से शत्रु शम मात्र रह जाते हैं, यूं कहने लगा, देवलोक की रक्षा करने वाले भाले से युक्त हे राजन, मेरे बड़े तप के फलस्वरूप ही आपका यहाँ पदार्पण हुआ है, अथवा इस राज्य का ही यह पुण्य फल है। फिर वह मधु वर्षा करने वाले पुष्पों की मालाएं पहने हुए चक्रवर्ती दशरथ को रत्नमय रथ पर आसीन कराकर अपने नगर में ले आया। घनी पुष्पमाला को धारण करने वाला रोमपाद फाटक नामक स्वर्ण से निर्मित अपने प्रकाशमान प्रसाद के मंडप में पहुंचा। वहां रक्त कमल के समान चरण वाली प्रतिमा समान सुंदर रमणियां जयगान कर रही थीं। स्वर्ण में सिंहासन पर चक्रवर्ती दशरथ को, जिनके भाले में जयमाला लिपटी हुई थी, बिठाकर अर्घ्य आदि सभी उपचारों के साथ भोजन कराया। महाराज दशरथ, जिन्होंने देवलोक की रक्षा की थी, रोमपाद के स्वागत सत्कार से बहुत आनंदित हुए। उपचार के पश्चात सुगंधित चंदन दिया। दशरथ को देख रोमपाद ने पूछा, आपके यहाँ पधारने का कारण क्या है? कृपा कर बताइए। दशरथ ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब नरेश रोमपाद ने विनती की कि हे मनोहर मुकुटधारी राजन, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों से रहित महान तपोधन ऋषि शृंग को मैं वहां अयोध्या में ले जाऊंगा। इसके बाद दशरथ रथ पर सवार हो अपनी सेना के साथ अयोध्या जा पहुंचे। दशरथ के चले जाने पर
वीर रोमपाद वेद स्वरूप मुनिवर के निवास पर पहुंचा और उनके चरण कमलों को अपने स्वर्ण मुकुट पर धारण किया। ऋषिशृंग ने उससे उसके वहां आने का उद्देश्य पूछा तो उत्तर दिया, मुझे एक वर चाहिए। मुनि ने पूछा, कौन सा वर? रोमपाद ने विनती की, उज्जवल कीर्तिमान नितिज्ञ शासक दशरथ, जो कबूतर की रक्षा के निमित्त तुला पर अपने शरीर को रखने वाले उदार गुण शिवी के प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न हुए हैं, जिनका मन धर्म में सुस्थिर है, जिनके भाले ने देवी को पीड़ा देने वाले असुरों के बल को नष्ट किया था। उनके रत्न खचित अट्टकालकम से शोभित अयोध्या नगर को आप एक बार जाकर और फिर लौटने की कृपा करें। तपस्वी ऋषिशृंग ने कहा, हमने ये वर दिया, स्वीकार किया, अब तुम रथ ले आओ। तब तीक्ष्ण धार भाला धारण करने वाले रोमपाद ने उनके चरणों को प्रणाम किया और कहा कि अब राजाधिराज दशरथ की चिंता मिटी। वे गर्जन करने वाले रथ को ले आया और निवेदन किया कि हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप सुंदर ललाट लक्ष्मी सदृश शांता के साथ इस रथ पर सवार हो जाइए। वक्र धनुष को धारण करने वाला रोमपाद हाथ जोड़कर खड़ा रहा। ऋषि श्रृंग मुनि, जो अपूर्व वेदों के समान थी, अपनी पत्नी शांता के साथ रथ पर आसीन हो अयोध्या की दिशा में चल पड़े। उनके साथ शांत स्वरूप अनेक ऋषि उनका अनुगमन करते हुए चले। धर्म देवता इंद्रादि देवगण ये सोचने लगे कि उत्तेजित राक्षसों के अत्याचारों का विध्वंस करने वाले समस्त सृष्टि के आदिभूत भगवान जिस उपाय से इस मृत्यु लोक में अवतरित हों, वह उपाय ये मुनिवर अवश्य करने की कृपा करेंगे। यह सोचकर अत्यंत आनंदित हो उठे और दुंदुभी बजाकर श्रेष्ठ पुष्पों की वर्षा की। उसी समय दूतों ने अयोध्या पहुंचकर पर्वत समान भुजा वाले राजाधिराज दशरथ को ऋषि शृंग के आगमन का समाचार दिया। ये समाचार सुनते ही दशरथ भी आनंद रूपी असीम पारावार में गोते लगाने लगे। चक्रवर्ती दशरथ कूदकर उठे, रथ पर सवार हुए और ऋषिशृंग के स्वागत के लिए प्रस्थान किया। देवों ने पुष्प वृष्टि की, मुनिगण आशीर्वाद देने लगे, नगाड़े बजे और अन्य कई प्रकार के वाद्य भी बजने लगे। पाप कर्म समूल नष्ट हो गए। चक्रवर्ती दशरथ ने, जिनके नगाड़े भीषण गर्जन करते थे, विचार किया कि अब मेरे मन की पर्वत समान चिंता मिट गई और नगर से 3 योजन दूर आगे बढ़कर उस मुनि का स्वागत किया, जिन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता था मानो समस्त तपस्याएं एक निष्कलंक व्यक्ति का रूप धारण करके आई हूं। वे अपने कटी के वलकल एवं ऊपर धारण किए हरण चरण के साथ अत्यंत गंभीर दिख रही थी, जो देवताओं के कष्टों और राक्षसों के बल को मिटाने के कार्य में समर्थ थे, एवं जिनके विशाल करों में यथाविधि छत्र ब्रह्मदंड और कमंडल शोभित थे। ऋषि शृंग के दर्शन होते ही चक्रवर्ती उसी स्थान पर रथ से उतर पड़े और पैदल चलकर उन मुनिवर के युगल चरण कमलों पर जा गिरे। उन मुनि जो चतुर्वेद रूपी लता के फैलाने के लिए अलान के समान थे, अर्धगर्भित वाक्यों में राजा को आशीर्वाद दिए। दशरथ ने मेघ के समान दान देने वाले अपने दोनों हाथ जोड़कर अन्य ऋषियों को भी नमस्कार किया और उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। गंभीर जल में रहने वाली मछली के समान नयन से युक्त शांता के साथ यानी ऋषि शृंग को रथ पर आसीन कराकर यथाविधि
अयोध्या को ले आई।